गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों के लिए करंट अफेयर जो है डेली अब आ रहा है, और ये अगर आप प्रोस्पेक्टस देखें ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी आपके सभी एग्ज़ाम्स हैं आने वाले, विशेष तौर पे। ठीक है, अब आने वाले एग्ज़ाम कौन कौन से देखिए, यूपीएससी भी आने वाला है, यूपीपीएससी, आरओ यूपीपी का एग्ज़ाम की डेट आई, जो कि एसएससी की भी कई सारे एग्ज़ाम्स है, और रेलवे के लिए भी, ठीक, एएलपी की जो वैकेंसी आई है। तो 28 जनवरी 2024 को करंट अफेयर्स लेकर के हम लोग हाजिर हैं डिनर क्लासेस की तरफ से। तो आइए देखते हैं 28 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। देखिए, आज का करंट अफेयर मैं थोड़ा विशेष तरीके से आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो हम पिक्स के साथ अब आपको चीज़ें बताया करेंगे, ताकि आप लोगों को याद भी रहा करेंगे, ठीक है, आसानी से। तो चलिए देखते हैं, पहला आपके लिए जो है आज का करंट अफेयर। देखिए, चंद्रमा। अब देखिए, चंद्रयान भारत का गया था, कब गया था, उसकी डेट आपको कब याद होगी? 19 जुलाई को गया था, ठीक है, 19 जुलाई 2023 को, ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अब आपका जापान भी पीछे रहने वाला तो है नहीं, टेक्नोलॉजी का देश था। तो जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पांचवा देश बन गया है। पांचवा देश बना। स्मार्ट लैंड फॉर इनी इन्वेस्टिगेटिंग मून, यानी स्लिम, ठीक है। स्मार्ट लैंडर लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। सटीक तकनीक का उपयोग करते हुए चंद्र भूमध्य रेखा के दक्षिण में सियोली क्रेटर के पास उतरा है। कहाँ पे उतरा है? सियोली क्रेटर के पास, दक्षिण, भूमध्य रेखा के दक्षिण में उतरा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, पिक है, ठीक है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ठीक है, ये चंद्रमा पे जो उतरा है, स्लिम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी थीम होने वाली है इस डे की, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। क्यों? क्योंकि सरकार टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। तो क्या है इसमें, 25 जनवरी को जो है पर्यटन दिवस आपका मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतत यात्राएं, असामयिक यादें। देखिए, सतत विकास से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। पिछली बार तो यूपीपीएससी में कम से कम 7 क्वेश्चन इसी सतत विकास से भरे हुए थे, और अगर देखा जाए तो यूपीएससी ने भी 2-3 क्वेश्चन इसी से पूछे थे। तो इसकी थीम बिल्कुल याद रखिए, क्या है इस साल की थीम, सतत यात्राएं, असामयिक यादें, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज है, ठीक है। दोनों थीम याद कर लीजिएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर डे, ठीक है, नेशनल वोटर डे इसको बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? नेशनल वोटर डे। चलिए अगला देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर ये जो है क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने भारतीय मूल के 22 वैज्ञानिकों को वैभव फेलोशिप देने की घोषणा की है। तो कौन सी फेलोशिप दी जा रही है? वैभव फेलोशिप। ये वैज्ञानिक देश के प्रमुख संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए कौन सी फेलोशिप दी जा रही है? वैभव फेलोशिप आपसे पूछा जा सकता है। किनको दी गई? 22 भारतीय वैज्ञान जो मूल के जो वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक देश के प्रमुख संस्थानों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई आपका आया है, क्वांटम मैकेनिज्म जो है, क्वांटम टेक्निक्स पे जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजना चलाने में मदद करेंगे, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शायद ये। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। कब मनाया गया? 24 जनवरी को। अच्छा, इससे आपकी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए, इसमें कि इसकी थीम क्या है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है, याद कर लीजिए। 2023 का, 2024 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है? शांति, सॉरी, स्थायी शांति के लिए सीखना है। स्थायी शांति के लिए सीखना है, बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगला, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप, यानी मल्टी लैंग्वेज के लिए जो है आपका कौन सा ऐप आया है? देखिए, पिक्स में आपको हम दिखा रहे हैं, अनुवादिनी ऐप क्या है, ठीक है। अनुवादिनी इन मेक इन इंडिया एआई टेक्स्ट एंड वॉइस ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये देखिए, कई सारी भाषाओं में ये आपको मिलने वाला है, करीबन 22 भाषाओं में आपको मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट खबर है, क्या है? चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। इंडिया टॉप पे पहुंच चुका। देखिए, लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है, क्यों? भारत टॉप पे जा चुका है, और सभी को पता है कि हम चीन से आगे हो गए हैं जनसंख्या में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, चीन से एक नया याद आया,
अभी आपका मीथेन से जो है, मीथेन से रॉकेट को भेजा था, मीथेन डाल करके रॉकेट को भेजा था, वो किस कंट्री ने भेजा? सबसे पहला हुआ है ये, सबसे पहला जो है हुआ है ये, सबसे पहले मीथेन से रॉकेट जो भेजा गया है किसने भेजा है? चाइना ने। ठीक है, चाइना ने। इसकी आपको जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल पे डे नाइट क्लासेस और आर ओ दोनों के ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। देखिए, केप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, केप वर्ड के नाम के जो देश है। ठीक है, अच्छा ये कौन है आपके? ये हैं WHO के मेन आपके हेड, क्या है? टेड्रस अधनम। ठीक है, टेड्रस अधोनाम इनको बोला जाता है, ये आपके WHO के हेड हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस कंट्री के हैं ये। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, RO UPSC PPSC और साथ ही साथ SSC और सभी एग्जामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात के कच्छ के शुष्क क्षेत्र की जो एक देसी खजूर है, देसी खजूर की किस्म अच्छी खारेक को क्या मिला है? सॉरी, कच्ची खारेक को भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया। क्या नाम है इसका? कच्ची, कच्चे से याद रखिएगा, कच्ची खारेक अगर आ जाए वो खजूर है, और खजूर कहाँ की है? गुजरात की है। ठीक है, इसको GI टैग दिया गया, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, लीची और इसके जैसा। अगला अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी के सभी एग्जामों के लिए, यूपीपी वाले भी बिल्कुल पढ़ लें इसको, RO तो जोड़ना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या किया है? दो प्रतिष्ठित हस्तियों प्रख्यात डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन को जो है प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के को जो है प्रतिष्ठित सम्मान यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा करी है। डॉक्टर रितु है और ये नवीन के है। ठीक है, अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम है ये, चित्रा बनर्जी दिवाकरनी द्वारा लिखी गई एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक जारी की गई है। ठीक है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के पूरा देखिए इनका दिया भी गया है। अगला बेहद इंपॉर्टेंट, क्रिकेट के जो भी हैं वो लोग खास तौर पे, और ये क्वेश्चन क्रिकेट से, अब क्रिकेट के क्वेश्चन ना पूछ करके ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या है? देखिए, टाटा ग्रुप ने क्या खरीद लिया है? फिर से खरीदा है क्या? IPL टाइटल राइट्स 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए 25 करोड़ रुपए में उसने खरीदे हैं। 2500 करोड़ रुपए में IPL के राइट्स उसने खरीदे हैं, तो टाटा IPL ही स्पॉन्सर रहेगा। देखिए, आजकल जो युद्धाभ्यास होते हैं उनमें जगह पूछी जाती है, युद्धाभ्यास आप जान चुके हैं। अब जैसे आपसे क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण हुआ। अब आपसे ये तो पता है, जब भारत और किर्गिस्तान के बीच क्वेश्चन पूछा जाएगा तो खंजर तो आप बता देंगे। तो पहला तो भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा होता है? अभ्यास खंजर होता है। दूसरा, इसका कौन सा संस्करण हुआ? 11वां। अब कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ये देखिए, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट जो योजना श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा थी 22 जनवरी को, उस दिन जो बहुत बड़ी योजना लॉन्च करी गई है उस पर आपको विस्तृत जानकारी भी मिलेगी। तो उसका दिन, तो पहली बात आपको याद रखना कौन सी योजना थी वो। PM मोदी ने 1 करोड़ परिवारों के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च करी है। रूफटॉप सोलर पैनल आपके लगाए जाएंगे, कम से कम बिल 30% से ज़्यादा बिलों के लोगों में कमी लानी है। ठीक है, क्या है? 1 करोड़ घरों पर लगेगा सोलर पैनल। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, जो लोग मेंस देंगे अपने अपने एग्ज़ाम्स का। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम के लिए तो सिर्फ इतना आएगा, कब लॉन्च हुआ और किसने किया और क्या नाम है। भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। शेयर बाजार मूल्यांकन में भारत ने किसको पछाड़ दिया? हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, देख सकते हैं, शेयर मार्केट ऑफ इंडिया का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए। क्या है? देखिए, पहले तो ये कोच थे, कमेंटेटर तो अच्छे ही हैं। तो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने क्या किया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया है। भारत के पूर्व विकेट कीपर फारूक इंजीनियर जो हैं, ये इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? द नेम इज़ विराट कोहली, भूलिएगा नहीं। ODI T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। देखिए, कनाडा से हमारे रिश्ते तो अच्छे इस टाइम नहीं चले, लेकिन उन्होंने एक काम किया है, क्या वो भी जानते थे? तो राम नाम की बहती गंगा में उन्होंने भी हाथ धोए हैं। तो ये जस्टिन ट्रूडो है वहाँ के प्रेसिडेंट, और ये क्या है वहाँ के? ये आपका राम टेम्पल, अयोध्या का राम मंदिर। तो कनाडा ने 22 जनवरी को जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान राम जी की,
तो उस दिन को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है अयोध्या राम मंदिर दिवस किस देश ने घोषित किया है, तो आप भारत पे जाएंगे, बट नहीं, द आंसर इज योर कनाडा। ठीक, कनाडा में किया है। अगला, पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये रही है आपके लिए पिक, देख सकते हैं 18, 19 और 20 जनवरी को ये मनाया गया था। ठीक है, सेलिब्रेटिंग सिजोका पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो पक्के केसांग आपका वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, नेशनल पार्क। तो पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल का नवा संस्करण हुआ, कहाँ पे हुआ, अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में मनाया गया। ठीक है, कि कौन सा जिला है, पक्के केसांग जिले के सेईजोसा में मनाया गया। ठीक है, या 3 दिवसीय था, पहली बार 2015 को ये आयोजित किया गया था। अच्छा, ये होता क्या, देखिए यह क्षेत्र नईसी लोगों का मुख्य आवास है। नईसी जो होते हैं वहाँ के, जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति का एक समूह है। तो यूपीएससी इसकी जनजाति से क्वेश्चन पूछ लेगा, और आपको दोनों चीज़ें तैयार रखनी है, वनडे एग्ज़ाम का भी और बड़े एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं आगे इन फ्यूचर में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईरान थोड़ा सा हमसे वो खुश नहीं था, तो अब ईरान को हमने खुश कर लिया। क्या है, भारत फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करेगा। ठीक है, 9 जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें हमारी अब शामिल होने जा रही है फारसी। ये आपके एस जयशंकर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखिए अगला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात यहाँ पे हो रही है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम, ठीक है, नैम का जो है 19वां शिखर सम्मेलन 19 से 24 जनवरी को कहाँ पे हो रहा है, 19 जनवरी 2024 को युगांडा के कंपाला में हुआ था। ठीक है, और 2022 से 25 की अवधि तक युगांडा जो है अफ्रीकी और से गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता भी कर रहा है। तो नैम शिखर आपसे सम्मेलन पूछा कहाँ पे, युगांडा के कंपाला में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, ये आपके लिए हमने न्यूज़पेपर से ही पूरी खबर ली है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गणतंत्र दिवस से कई सारे क्वेश्चन बने। पहली बात तो आपके कौन थे चीफ गेस्ट, इमैनुअल मैक्रोन, हमने कल ही आपको बता दिया था। ठीक है, अच्छा इस बार गणतंत्र दिवस की थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम इसमें दी हुई क्या है, भारत लोकतंत्र की मृतिका और विकसित भारत थी। विकसित भारत जो आपके कई सारे इससे पहले प्रोग्राम्स भी चले थे। ठीक है, अच्छा इसमें सैन्य शक्ति के साथ देखिए भारत की नारी शक्ति, में सैन्य शक्ति के साथ देखिए भारत की नारी शक्ति भी दिखी। तो इसमें देखिए वायुसेना के दस्ते का नेतृत्व तो महिला अफसर ने किया था। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की जो झांकी है देखिए, उसमें बालक श्री प्रभु राम दिखे, तो ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की झांकी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। ठीक है, 13 विशेष मेहमानों ने देखा था। ठीक है, 16 राज्यों की कला, संस्कृति और विकास विरासत को प्रदर्शित किया गया। इनमें सबसे देखिए उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या विकसित भारत समृद्ध विरासत। ठीक है, ये थीम है, तो ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए भी। भगवान राम का बालक स्वरूप आकर्षण का केंद्र, झारखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तमिलनाडु की झारखंड में देश के गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की गौरवपूर्ति को यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने को सैन्य सलामी दी गई, और कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 56 के 2 में आता है ये। ठीक है, मुख्य अतिथि देखिए ये थे, और दोनों राष्ट्रपति प्रारंभिक बग्घी में 40 वर्षों बाद हुई इस परंपरा की वापसी। ठीक है, बग्घी से आए थे ये आप देख लिया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। अगला देखिए, ये बहुत आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्या है देखिए, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की खासियत। ठीक है, तो देखिए कहाँ बनाया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, पहले किसकी मूर्ति है, भीमराव अम्बेडकर की है। क्यों जस्टिस की बात की, उन्होंने संविधान में इक्वलिटी रखी थी। तो दुनिया की सबसे ऊंची अम्बेडकर की मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई कितनी है, आपसे पूछा जाए ऊंचाई 206 फीट है। और इसकी ठीक है, इसमें मूर्ति की ऊंचाई 125 फीट है, और जो पेडेस्टल लगा हुआ है ये वाला, ये 81 फीट का है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये पेडेस्टल 81 फीट का है, टोटल 206 फीट की है। इसके बारे में देख लेते हैं ये कहाँ पे बनाई गई है, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे बनाई गई, तो आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है, इस मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा रखा गया है। इंडिया से बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे बनी है, अमेरिका के वाशिंगटन में, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। तो दोनों नाम याद कर लीजिएगा, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इंडिया में है, इक्वलिटी कहाँ पे है, अमेरिका में है, वाशिंगटन में। देखिए बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर आपके लिए इसमें हाजिर है, द प्राइड ऑफ इंडिया, आइकॉन, हीरो, चैम्पियन। देखिए सबसे ओल्डेस्ट मैन बने हैं, द ओल्डेस्ट मैन टू बिकम अ ग्रैंड स्लैम विनर। ठीक है, रोहन बोपन्ना।
तो ग्रैंड स्लैम विजेता सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने वाले हैं कौन? प्रणाम करो भाई, रोहन बोपन्ना। तो रोहन बोपन्ना ने क्या किया है? रोहन बोपन्ना ने, ठीक है, मिक्स्ड डबल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। मिक्स डबल्स, ठीक है, फिर से आपको बता देना है इसमें, देखिए मिक्स्ड डबल्स रोहन बोपन्ना ने जीता है कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन को इन्होंने जीता है मिक्स्ड डबल्स, ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट है, भारतीय हैं और सबसे उम्रदराज हैं, 43 वर्ष के ऊपर हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखिए, परिवहन में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए फंड देने को तैयार। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों से भी ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल कौन सा है? ग्रीन हाइड्रोजन सेल, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, कई कंपनियाँ इस पर वर्क भी कर रही हैं, ठीक है। 2023 से इसकी बसें भी चलने लगी हैं। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार अतिरिक्त फंड आवंटित करेगी। देखिए, यहाँ पे क्या है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो आपके कौन है? आर.के. सिंह पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सिर्फ 496 करोड़ का आवंटन किया गया है, ठीक है। बसें आनी है, ट्रक और कई सारे आपके व्हीकल्स भी अब आने हैं हाइड्रोजन के ऊपर। देखिए, जिला निर्यात हब के लिए 5000 करोड़ का आवंटन दिया गया है, ठीक है। वस्तु निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिलों की भागीदारी जो है काफ़ी ज़रूरी है, तो उसी पे काम किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं, महासचिव AIPC हैं, ठीक है। तो फाइबर की बात यहाँ पे हो रही है, फैब्रिक की, ठीक है। और इस पर 18% यानी 12% तो फैब्रिक और 5% इस पर GST भी लग रहा है, ठीक है। वैश्विक शिपिंग लाइन की भी विकसित करने की मांग यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। FIO के जो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन से? इसरार अहमद हैं आपके। लगातार छठी बार बजट पेश कर कई रिकॉर्ड में नाम करने वाली कौन? निर्मला सीतारमण, ठीक है। इससे पहले जो आपके PM थे मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। मनमोहन सिंह ने किए हैं, अरुण जेटली और चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा जिन लोगों ने किया उन सभी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार ये, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बनने वाला ये, इसको पूरा लेख पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला का जो है वर्ग का परिणाम आ गया है। तो अंतिम परिणाम में क्या है? मेलबर्न में अरियाना सबलेंका ने जो है झेंग किनवेन को हराया है। सबलेंका ने इस बार जो है आपका जीता है। अच्छा, इन्होंने झेंग किनवेन को हराया है, लेकिन सबलेंका है कहाँ की? सबलेंका कहाँ की है आपकी? वैसे तो ये बेलारूस की हैं, ठीक है, लेकिन यूक्रेन में वार को जब सपोर्ट कर रहा है रसिया, तो इसलिए अब जो है ये न्यूट्रल जो है ये झंडे के तहत खेली थी, ठीक है। उस रूस को अलाउ नहीं किया गया एथलेटिक्स में, तो इसलिए बेलारूस की सबलेंका ने जो जीता गया, ऐसा पूरा तो बेलारूस की हैं। अदरवाइज इस बार पूछा जाए तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे रही हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन का पूरा कच्चा चिट्ठा है, ठीक है। अब देखिए, सूर्योदय योजना की हमने आपसे बात करी थी, तो काफ़ी गेम चेंजिंग होने वाली। क्यों? क्योंकि सोलर पर लगाने के लिए सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। सौभाग्य योजना चलाई गई थी ना, तो उसी की तरह बहुत ही बड़ा अभियान चलने वाला है। क्या है? 73,300 मेगावाट क्षमता स्थापित क्षमता है सोलर पैनल से बिजली बनाने की। 11,080 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता छत पर सोलर पैनल के जरिए होती है, ठीक है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर पूरी की जा सकती है बिजली की मांग, ये पूरा आपको बताया गया था। तो पूरा ये लेख पढ़ने वाला आप लोगों के लिए है, ठीक है। योजना में 1 करोड़ से ज़्यादा छतों की घरों पर ये लगाना है। अभी तक फिसड्डी साबित हुई छत पर सोलर लगाने की मौजूदा योजना जो सौभाग्य योजना चल रही थी, ठीक है। तो देखिए, ये थे आपके लिए डेली करंट अफेयर का वीडियो, ठीक है। 28 जनवरी का करंट अफेयर था ये। कुछ इसमें जो हमने आपको न्यूज़ कटिंग के जो मेन चीज़ें दिखाई हैं उनको आराम से आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा PDF में, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे 2 ग्रुप भी चल रहे हैं, जिसमें आपका UPP का एक है टेलीग्राम, एक RO का है। ये सभी ग्रुपों पे आपको मिलेगा, और एक डिनर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल, उन तीनों को आप RO तो विशेष रूप से आप ज्वाइन ही कर लीजिएगा, खासतौर पे UPPSC और अदर एग्ज़ाम वाले, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसमें जो भी जानकारी आपको आपसे शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तब तक के लिए सभी